वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको 16 जुलाई की करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के फुटबॉलर हैं? तो हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की है। वह ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस फुटबॉलर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम स्कॉट मॉरिसन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड की राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड में अभी प्रज्ञायाम ऐप लॉन्च हुआ है। झारखंड में अभी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत जितने भी नदी नाले बांध तालाब हैं वे सभी वर्षा से पहले उनकी साफ सफाई की जाती है, जिससे कि उसका जल स्तर सही रूप से बना रहे। झारखंड के सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला है। अब ये GI टैग क्या होता है? GI टैग किसी भी राज्य का एक फेमस प्रोडक्ट होता है, चाहे फिर वह खाने का हो या फिर पहनने का या फिर कोई वहाँ की फेमस वस्तु, वह GI टैग कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। युवाओं में तकनीकी शिक्षा, कौशलता और व्यापारिक क्षेत्रों में रुचि के लिए इसे 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम थी स्किल फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश। तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम
अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है। विधु नायर तुर्कमेनिस्तान में भारत की राजदूत बनी हैं। रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं। हेमंत कोटलवार चेक गणराज्य में भारत की राजदूत बनी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बिहार की राजधानी यानी कैपिटल पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम फागू चौहान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुवावे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो हाल ही में अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुवावे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय किया है? तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 3 देश शामिल होते हैं, जिसमें पहला हमारा देश भारत है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा जिसे इस बार भारत शामिल करेगा वो ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका की राजधानी यानी कैपिटल कैनबरा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ अमित शाह ने किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमित शाह। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अमित शाह ने इस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण को CRPF के कैंपस में गुड़गांव में शुभारंभ किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो हाल ही में जो नाबार्ड है उसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाबार्ड। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1892 यानी 1892 में हुई थी। इसका मुख्यालय
यानी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम गोविंद राज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर पराग चिटनिस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर पराग चिटनिस। इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर एंड साइंस के क्वेश्चंस पाने के लिए।